Hello student, my name is परमार जयेश। लास्ट वीडियो में हमने व्याकरण वाटिका 8 का पहला चैप्टर हमारी भाषा का अभ्यास किया। उसमें भाषा के विषय में थोड़ी चर्चा की थी और भाषा के दो रूप भी देखे थे, जैसे कि मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के अन्य विविध आयाम या रूप के बारे में देखा था। आज हम लिपि के बारे में अभ्यास करेंगे। यहाँ नीचे देखते हैं, मानव समाज जब थोड़ा और विकसित हुआ, उसका फैलावा भी बढ़ा। केवल मौखिक रूप से बात नहीं बनी, मनुष्य ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कुछ रेखा चित्र बनाए। धीरे धीरे इन रेखाओं को ध्वनि प्रतीकों के रूप में निश्चित करने लगा। निरंतर प्रयास करते करते लंबे समय में लिपि का विकास हुआ। इस प्रकार लिपि लिखित भाषा का आधार बनी। बच्चों, भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिनके माध्यम से भाषा लिखी जाती है। इसे लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों को जानें। भाषा, लिपि, प्रयोग। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, अंग्रेजी रोमन। समझ गए बच्चों? व्याकरण। बच्चों, भाषा और व्याकरण का आपस में गहरा संबंध होता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। बच्चों, यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है तथा व्याकरण के नियमों का पालन करके ही हम शुद्ध पढ़ना व लिखना सीखते हैं। व्याकरण के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः वह शास्त्र जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से व्याकरण की परिभाषा होगी कि वह शास्त्र जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह व्याकरण कहलाता है। अब हम जानेंगे व्याकरण के विभाग के विषय में। व्याकरण के विभाग। बच्चों, व्याकरण के विभाग 3 होते हैं: वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के आकार, उनके लिखने की विधि, उनके भेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार करते हैं। वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद और वाक्यों तथा उनके उपविभागों के आपसी संबंध तथा वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के भेदों के विषय में तथा उनकी व्युत्पत्ति और रचना आदि के विषय में विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के विषय में। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, लिखने की विधि और भेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा भेद है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद तथा व्युत्पत्ति
और उनकी रचना आदि के विषय पर विचार किया जाता है। तथा व्याकरण का तीसरा विभाग है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद यानी वाक्यों के भेद, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने अपनी इस वीडियो के अंतर्गत जाना व्याकरण तथा व्याकरण के विभाग के विषय में। हमने जाना कि वह साज जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं व्याकरण। तथा व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम करेंगे कुछ प्रश्नों का अभ्यास, जिसे आज आपने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कुछ सीखा है आप इन प्रश्नों का अभ्यास करके अपना मूल्यांकन कर सकें, यानी आप जान सकें कि आज आपने कितना सीखा है। तो पहला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? सही उत्तर चुनिए। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिन्हों को, या फिर भाषा के क्षेत्रीय रूप को, या वह शास्त्र जिससे हमें भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है, या फिर जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है वह शास्त्र जिससे हमें भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं व्याकरण। अगला प्रश्न है, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? 5, 2, 6 या फिर 3? इसका सही उत्तर है 3। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वर्णों के आकार, लिखने की विधि तथा उनके भेद का, अथवा शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और शब्दों की रचना का, या फिर वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों तथा उनके उपविभागों के आपसी संबंध का? इसका सही उत्तर है शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना का। अर्थात शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के भेद के विषय में, शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में और शब्दों की रचना के विषय में अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वर्णों के आकार, लिखने की विधि या उनके भेद का, या फिर शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और उनकी रचना का, या वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्यों तथा उनके उपविभागों के आपसी संबंधों का? इसका सही उत्तर है वर्णों के आकार, उनके लिखने की विधि तथा उनके भेद का वर्णन वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है।